हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं मैनेजमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। जी हां, 7वां क्वेश्चन आ गया है। 12 तक अपन को चलना है। अंतिम प्रहार की बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज चल रही है। जल्दी से देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां है जस्ट इन टाइम काइजन। 2 क्वेश्चन में से एक आता है और इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे एड ऑन कराता हूँ, 6 सिग्मा। ठीक है, इनमें से कोई क्वेश्चन कल आने वाला है, इतना भी मैं बताता हूँ। ठीक है, मतलब इनमें से कोई क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाएगा। बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम है अभी, जो मैं समझ पा रहा हूँ आपके साथ, कि अगर क्वेश्चन सीधा सीधा आ गया कि भैया जस्ट इन टाइम समझाओ तो आप लिख के आ जाते हो, और अगर ये पूछ लिया गया कि विच वन इज द बेस्ट टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर मीटिंग द डिमांड, तो यहाँ पर आपको जस्ट इन टाइम याद ही नहीं आएगा और याद आएगा अरे सर लिखना कैसे क्या था। और फिर एग्जाम से हॉल निकलने के बाद आपको याद आता है अरे इसके अंदर तो ये चीज़ लिखनी थी, ये तो हमें आती थी। ये बहुत से बच्चों के साथ प्रॉब्लम रह रही है, तो थोड़ा सा दिमाग में कंसेप्ट भी रखिए, है ना, कि अपन कंसेप्ट पे ही चलते हैं। मैंने आपको रटने का कभी भी नहीं कहा, और मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो चीज़ें जहाँ पे रटनी है वो भी मैं बोल देता हूँ कि भैया यहाँ कंसेप्ट नहीं है, तो थोड़ा कंसेप्ट भी आपको क्लियर रखना है, क्योंकि घुमा के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट में भी मेरे को ऐसा ही आशा है। तो जस्ट इन टाइम क्या होता है? जस्ट इन टाइम एक मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है। इसमें यह बोला जाता है कि जब जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट हो वो मटेरियल हमारे पास उतना अवेलेबल होना चाहिए ताकि हम सर्टेन डिमांड को मैच कर सकें। इसका मतलब है जस्ट इन टाइम। जैसे कि एक हलवाई को 40 समोसे बनाने, अब मैं तो खाने पीने की बात करते हैं, आपको पता है, तो उसके पास 40 समोसे बनाने के लिए आलू, मैदा, तेल, ये सारी सामग्री होनी चाहिए। और अगर एकदम से डिमांड बढ़ गई, बारिश का मौसम बढ़ गया, पकोड़े की डिमांड आ गई, तो उसको उस समय बनाने के लिए भी वो जो मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल, वो उसके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो इसको कहते हैं जस्ट इन टाइम प्रोसेस। यानी कि इन्वेंट्री होल्ड करके नहीं रखना है, लेकिन आपकी सप्लाई चेन इतनी स्ट्रांग हो कि आपको जब जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो वो डेवलप्ड हो जाए। तो जस्ट दिस टाइम नाइम इज सजेस्ट मैनेजमेंट फिलोसॉफी ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट कस्टमर वांट when they want, the quantity requested when where they want, without being delayed in the inventory। यानी इन्वेंट्री नहीं रखनी है आपको, लेकिन आपको कोई डिले नहीं रखना। जब कस्टमर जितना जो भी मांग ले आप उसको बनाने के लिए एबल होने चाहिए, इसको ही बोलते हैं जस्ट इन टाइम। इसकी सिंपल सी प्रोसेस है। प्रोडक्शन प्लानिंग की जो प्रोसेस है अपनी, उसमें पर्सनल एलिमेंट्स है। ये चार्ट नहीं भी याद होगा तो चलेगा, क्योंकि जस्ट इन टाइम की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में केवल अपन को इतना याद रखना है कि जो प्रोडक्ट है और उसकी जो प्रोसेस है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैच हो जाए, बस इतना सा याद रखना है। अब काइजन पे आ जाते हैं। वैसे तो काइजन अलग है और काइजन 5S अलग है। अगर केवल काइजन आ गया तो दोस्तों काइजन एक अलग चीज़ है। काइजन इज ए टूल्स एंड टेक्निक्स। काइजन एक जापानीज टेक्निक है। यह कहता है कि इंप्रूवमेंट किससे खत्म होता है? कॉमा से। काइजन, केवल अगर काइजन आ जाए, केवल अगर काइजन आ जाए तो ये बोला जाता है इंप्रूवमेंट किससे खत्म होता है? फुल स्टॉप से नहीं, कोमा से। किससे खत्म होता है? कोमा से। यानी कि हमेशा एक चांस है कि आगे और भी इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। यानी कि काइजन टेक्निक ये कहती है कि हमेशा देयर इज अ सर्टेन पॉसिबिलिटी टू इम्प्रूव। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया काइजन एनबी है ना, 5S फ्रेमवर्क बताइए, 5S फ्रेमवर्क बताइए, तो इसमें क्वेश्चन बदल जाता है। यहाँ ये बोला जाता है जो भी हमारे पास मटेरियल है, जो भी हमारे पास टूल्स हैं, वो हमेशा वर्किंग मॉडल में होने चाहिए। कैसे मॉडल में होने चाहिए? यानी कि वर्किंग, हम कोई भी चीज़ आउटडेटेड नहीं रखेंगे, हम कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं रखेंगे, हम हर चीज़ को एक्टिव रखेंगे। ठीक है, मतलब कि वो रखा हुआ है, आज तक प्रिंटर के लिए अपन घर पे प्रिंटर लेकर आ गए, उसकी डस्टिंग कभी नहीं हो रही है, ऐसी चीज़ नहीं करी जाएगी। तो काइजन टेक्निक क्या कहती है? इट्स अ वेस्ट इफेक्टिव इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, है ना, वन वेस्ट। तो ये कहता है कि वेस्टेज को आपको कम कर देना है, कम से कम कर देना है, और प्रोडक्ट को किस तरीके से रखना है?
बहुत ही यूटिलिटी के मैनर में रखना है कि वो कभी भी रेडी टू यूज़ हो, यानी कि आज भी यूज़ करना हो या 1 घंटे बाद या 1 साल बाद, वो हमेशा उसी वर्किंग मॉडल के अंदर मिले, भले उसका यूज़ आ रहा हो या ना आ रहा हो। इसमें जैसे कि इसमें सॉर्ट, स्टैंडर्डाइज, शाइन, सस्टेन ऐसे करके बताए गए हैं। जापानीज में इसके अलग अलग है, सितोन, सीरी, है ना। अभी अपन 5S का एक मॉडल दिखा देता हूँ जिसके अंदर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर 5S का मॉडल है। इसके अंदर सबसे पहले क्या किया जाता है, सॉर्ट किया जाता है, यानी कि सबसे पहले अगर आपके पास जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, वेस्टेज हैं, उनको आपको क्या करना होगा, सॉर्ट करना होगा। मीन्स कि जो भी इक्विपमेंट आपके पास हैं, जो भी इक्विपमेंट से आपका प्रोसेस होता है, प्रोडक्शन होता है, उसको क्या करना है, सॉर्ट करना है। जैसे ही आप सॉर्ट करोगे उसको सेट इन ऑर्डर, यानी सॉर्ट करने के बाद छटनी कर ली, और उसके बाद ये ए ग्रुप, ये बी ग्रुप, ये सी ग्रुप, ये डी ग्रुप। उसके बाद उनको शाइन करनी है, यानी कि रेगुलर इंटरवल पे अपन को क्या करते रहना है, उसको क्लीन करते रहना है, उसको चेक करते रहना है कि वो सही है या नहीं है, ठीक है। उनकी मेंटेनेंस करते रहना है। जैसे ही आपने उनको मेंटेनेंस करा है, कि पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड रहता है कि इस प्रोडक्शन से ये पर्टिकुलर इतने यूनिट प्रोड्यूस हो जाएगी, इस मशीन से इतने यूनिट प्रोड्यूस होती है, ये उसका पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है, तो अपन को स्टैंडर्ड चेक करते रहना है। यानी कि सबसे पहले अपन ने सॉर्ट किया। देखो एक एक करके प्रोसेस समझा देता हूँ। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, प्रोडक्ट को सॉर्ट करना है, यानी छांटना है। छांटने के बाद उसको क्या करना है, ऑर्डर में डालना है, सेट इन ऑर्डर में कर दिया कि ये ए ग्रुप अलग, बी ग्रुप अलग, सी ग्रुप अलग, डी ग्रुप अलग। इसके बाद मेरे को क्या करना है, उसकी साफ सफाई करनी है, जिसको बोलते हैं शाइन हो जाए। उसके बाद मेरे को क्या करना है, स्टैंडर्ड फिक्स कर देना है कि स्टैंडर्डाइजेशन, ये स्टैंडर्ड में तो रहे मेरी मशीन। ये सारी चीज़ें होंगी। तो इनके बीच में एक पॉइंट है, वो है हमारा सस्टेन, यानी कि इसी चीज़ को बार बार कैरी ओवर करना है, और हमको ये मेंटेन हैबिट जो है वो मेंटेन करके रखनी है कि प्रोडक्ट आया, उसको क्या करना है, ऑर्डरिंग वाइज रखना है। ऑर्डर करने के बाद उसको शाइन यानी कि क्लीन रखना है। क्लीन रखने के बाद उसको स्टैंडर्डाइज भी रखना है। स्टैंडर्डाइज करा, स्टैंडर्डाइज करने के बाद उसको सस्टेन करा। ये सारे के सारे प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं काइजन 5S प्रोडक्ट। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो वेस्टेज होता है वो कम हो जाता है। यदि कोई जो भी वेस्ट आइटम है, जैसे ही मैं सॉर्ट करूंगा मुझे पता चल जाएगा वेस्ट है, उसको बाहर निकाल दिया। जो यूज़फुल है उसको रखा और उसको ऑर्डर में रख दिया। जैसे ही मैंने उसको ऑर्डर में रखा, उसको क्लीन करते रहे, रेगुलर इंटरवल पे उसको साफ करते रहे, और वर्किंग मॉडल में रखा। जैसे उसको वर्किंग में रखते हैं अपन, उसको स्टैंडर्डाइज में मेंटेन करें, मतलब वर्किंग तो करना है लेकिन स्टैंडर्डाइज वर्किंग चाहिए उससे। ऐसा नहीं है कि केवल चल रहा है, जैसे कि हमारे रोडवेज की गाड़ियाँ केवल चल रही, स्टैंडर्डाइज मैनर में नहीं चल रही, तो स्टैंडर्डाइज हो रहा है। और फिर उसको, इसी हैबिट को हमको सस्टेन करते हुए चलना है। इसी को ही काइजन 5S मॉडल बोलते हैं। सॉर्ट कर दिया, स्ट्रेटन, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन, ठीक है। हाँ, यहीं तक था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।